हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज हम बात करेंगे वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में से क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है और किससे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया, हमें वेट कम करना है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको वेट लॉस नहीं, फैट लॉस करना चाहिए। वेट लॉस एक गलत टर्म है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपकी बोन्स भी, आपकी बॉडी के अंदर आप बोन्स भी निकालिए। तो जब वेट लॉस पे आप फोकस करते हैं तो वेट लॉस में आपका वाटर जाता है, मसल जाता है, फैट जाता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी ड्रॉबैक्स है इस चीज़ के। इसमें स्किन काफ़ी फ्लफी हो जाती है, काफ़ी लूज हो जाती है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट वेट लॉस से बेटर है फैट लॉस। फैट लॉस में क्या होता है, आप फैट लूज करते हैं, बॉडी का आपके इंचेस लूज होते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी टोन्ड शेप में आती है, आप मसल रिटेन करते हैं और आपकी बॉडी अच्छी शेप में आती है। नाउ अब लोग क्या करते हैं वेट लॉस के लिए, जो वेट लॉस पे फोकस करते हैं, मैंने देखा है कि उनको नंबर से वेट नीचे चाहिए। भले उनका बॉडी श्रिंक कर रहा है बट नंबर, उनको सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है कि जब नंबर से वेट नीचे जाए। पर ऐसा नहीं है। अगर आपके इंचेस लूज हो रहे हैं, देखिए हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। किसी को इंचेस में फ़र्क पड़ता है, किसी की बोन डेंसिटी हैवी होती है, उनको नंबर्स में वेट नीचे नहीं जाता, उनका इंचेस में जाता है। कुछ लोगों का नंबर्स में जाता है, उनको इंचेस में काफ़ी लेटेस्ट स्टेज पे उनको फ़र्क देखने को मिलता है। बट अगर आप स्ट्रिक्टली अच्छी कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में, तो आपको रिजल्ट्स तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बट माइंड में ये मत रखिए कि नंबर में वेट नीचे जाएगा तभी आपको सेटिस्फैक्शन होगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अब वेट लॉस भी आपको, फैट लॉस भी आपको करना है तो फैट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो पे फोकस मत करिए। फैट लॉस के लिए सबसे बेटर चीज़ है आप HIIT करिए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। वो इंस्टेंट फैट बर्न एक्सरसाइज, उसमें आपका THR आपका जल्दी अचीव होता है, उसमें आप ज़्यादा इंस्टेंटली फैट बर्न कर सकते हैं, इंस्टेंटली कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। सो आप HIIT से शुरू करिए, वेट ट्रेनिंग करिए। वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए और ओवरऑल बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आपका वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट ट्रेनिंग करिए, कोर पे फोकस करिए और लास्ट में जब आपका सब वर्कआउट खत्म हो जाए, अगर आपका टाइम है थोड़ा सा बॉडी को कूल डाउन करना है, तो आप लास्ट में कार्डियो करिए। अगर आप स्टार्टिंग में कार्डियो कर लेंगे तो आपकी सारी एनर्जी कार्डियो में स्टार्टिंग के टाइम पे ही निकल जाएगी। आगे आपको उतना बॉडी उस स्टेज पे नहीं होगी, आप और ज़्यादा जहाँ पे एफर्ट मारने की ज़रूरत है आप वहाँ पे एफर्ट मार पाएंगे। तो इसलिए कार्डियो लास्ट में फोकस करिए, स्टार्टिंग में अपना HIIT करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, कोर पे फोकस करिए और लास्ट में कार्डियो करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए, स्टार्टिंग ऑफ द वर्कआउट एंड एट द एंड ऑफ द वर्कआउट। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, इससे आपका मसल रिलैक्स होगा, टेंशन, क्रैम्प्स, ये सारी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। तो फ्रेंड्स, HIIT में जो बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि हो गई नॉर्मल जंप्स, जैसे नॉर्मल जंप्स लाइक दिस, ऐसे आप 25 into 4 सेट्स कर सकते हैं। इसके साथ में आप जंपिंग जैक्स हो गए आपके और हाई नी किक्स हो गई ना। इसका आप सर्किट भी बना सकते हैं। आप जैसे 25 तीनों नॉन स्टॉप आपने तीनों किया, इसमें आप इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपका स्लैम बॉल हो गया, आप स्लैम बॉल यूज़ करके इससे भी आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। जैसे ये बॉल है स्लैम बॉल, इसको आपने उठा के फेंका पूरी जान लगा के, इससे भी आप काफ़ी वेरिएशंस अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेस जैसे फैट लॉस के लिए, जैसे हो गई आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग, जैसे आप फ्लोर पे या बेंच पे ऐसे हाथ रख के अपना फ्लोर की रनिंग लाइक दिस, ऐसे ये कर सकते हैं। हैंड वॉक हो गया, जैसे आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ऐसे हाथों से आप वॉक करके आगे गए पूरा, फिर वापस पीछे आगे खड़े हो गए। बर्पीज हो गए, ऊपर जंप किया, नीचे बैठे, पीछे जंप किया, आगे जंप किया, ये भी आप कर सकते हैं। इनका सर्किट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ों का आप सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें आप बीच में अपना स्क्वाट्स, पुशअप्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट बीट इंक्रीज होगी और आपकी कैलोरीज बर्न होगी, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में आप अपना वेट ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि बेंच, आपका बॉडी पार्ट्स हो गए, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स को 2 बारी ज़रूर ट्रेन करें वीक में, क्योंकि बड़ा मसल है और ज़्यादा कैलोरीज आपकी उसमें बर्न होती हैं। और लास्ट में आपकी कोर एक्सरसाइज, बेसिक, आप एडवांस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक पे फोकस करिए। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल लेग रेजेस, क्रंचेस भी करेंगे, उसमें भी आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। ज़्यादा वेरिएशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फैट लूज करना है तो आप रेपिटेशन पे फोकस करिए, आप वेट्स के साथ ट्रेनिंग करिए, कोर की एक्सरसाइज वेट्स के साथ करिए, इसमें आप रेपिटेशन निकालने में फोकस करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो टमी बेली फैट होता है ये एनर्जी में बर्न होता है। जितना ज़्यादा आप इसको यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी इसकी लगाएंगे इसमें, उतना ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। साइड बेंडिंग हो गई, आपके ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज हो गई, बैक बेंडिंग हो गई जिसमें आप रिवर्स पीछे की तरफ आप वो कर सकते हैं। ऑब्लिक्स के लिए आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, जो जिसमें ट्विस्ट करते हैं, इससे आपके ऑब्लिक्स पूरे इनर आउटर सारे ऑब्लिक्स आपके ट्रेन होंगे, टोन होंगे।
और इसके अलावा आप लास्ट में जाके देन यू कैन गो ऑन कार्डियो, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, स्पिन बाइक कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं। ट्रेडमिल में आप सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं, लाइक यू कैन वॉक फॉर 1 मिनट एंड रन फॉर 1 मिनट। इसको आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी फैट लॉस के लिए। इससे क्या होगा, आपका फैट भी बर्न होगा, आपकी स्किन भी टाइट होती चली जाएगी, आपकी बॉडी भी टोन होती चली जाएगी। तो एट द एंड ऑफ जैसे जैसे करते आएंगे एंड रिजल्ट यही होगा कि आपका बॉडी का फुल स्ट्रक्चर डिफाइन होकर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप श्रिंक कर गए, आपका बॉडी का पूरा शेप डिफाइन हो जाएगा इन एक्सरसाइज से। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब वर्कआउट कैसे फोकसली आपको करना चाहिए जिससे कि आपका फुल मसल इन्वॉल्व हो। उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड एंड मसल कनेक्शन। आपको रेपिटेशन निकालने के चक्कर में जल्दबाजी आपने चीज़ें नहीं करनी। अगर आपको मूवमेंट करनी है, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड एंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक रैप फील करके करना चाहिए और धीरे धीरे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म पे फोकस करें। देखिए वेट से फ़र्क नहीं पड़ता, रेपिटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे धीरे धीरे आप फोकस करके करेंगे, भले ही कम रैप आए बट आपका मसल फुली इन्वॉल्व रहेगा और मसल अच्छे से टारगेट होएगा। तो इसे धीरे धीरे फील करके एक एक रैप करेंगे तो आपको ज़्यादा मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और आपको मसल की इफेक्ट भी अच्छा आएगा उसमें, और मसल पूरी तरीके से बर्न भी होगा। अगर आप फोकसली करेंगे धीरे धीरे, आप जल्दी जल्दी करेंगे, मैं देखा लोग रैप निकालने के चक्कर में फॉर्म खराब कर देते हैं अपनी, वो बिल्कुल गलत है। आपको अपनी फॉर्म पे फोकस करना है, रैप्स पे फोकस नहीं करना। भले आप 5 रैप मारिए, वो 5 रैप वो परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम फॉर्म। हर एक्सरसाइज की हर सेट में आपने प्रॉपरली मूवमेंट करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके लास्ट के रैप्स होते हैं, जो आप स्टार्टिंग के आपने रैप्स निकाले, 2 रैप्स है यूजलेस। जब थकने के बाद जब आप एफर्ट डाल के जो आखिरी का 1 या 2 रैप निकालेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगेगा, वो ही आपका रिजल्ट डिफाइन करेगा। स्टार्टिंग रैप्स रिजल्ट डिफाइन नहीं करते, लास्ट के रैप्स थकने के बाद जो एफर्ट से आप रैप्स निकालेंगे उसमें आपका एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आपने 20 रैप निकाले, 20 के बाद आपकी एनर्जी नहीं है, उसमें भी आप एफर्ट डाल के अपना 1 या 2 रैप भी मारेंगे, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रादर देन फोकसिंग ऑन रैप्स एंड वेट्स, फोकस ऑन योर फॉर्म पे फोकस करिए और कुछ मैटर नहीं करता। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा गुरु भाई के साथ हमने 2 एक्सरसाइज कवर करी कि हमें फैट लूज में बेसिकली क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। सोतनगर से देख रहे हैं, आसपास से देख रहे हैं, यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आते हैं यूट्यूबर कोड लोकल मास फिटनेस टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट। कीप सपोर्टिंग अवर चैनल फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।